ठीक है। आज मैं बताऊंगी अपना कॉम्बिनेशंस ऑफ बर्थडे एंड लाइफ पाथ। क्योंकि हमारे एक तो हो गया कंपैटिबिलिटी, एक तो मेन वाली कि हमारी अदर्स के साथ में कैसी है, राइट। एक हो गया कंपैटिबिलिटी विद अदर्स, बट एक होती है कि हम अपने आप में कैसे हैं। कॉम्बिनेशंस ऑफ लाइफ पाथ ऑफ आवर सेल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने डेट ली, कल वाली ले देते हैं, 26 अगस्त 1978, यही डेट थी ना। तो इसके अंदर हमारा हाँ। हो गया बर्थडे नंबर, हो गया हमारा 8, एंड लाइफ पाथ हो गया हमारा 5। यही आया था ना कल। आई थिंक 4 आया था। हाँ, 6 वाला 7 रहा। 1989 है इसमें। हाँ, हाँ। ये वाला था। लाइफ पाथ 5 आया हम्म, है ना। तो हम्म, ये हो गया। तो ये वाले जो दो नंबर्स है ना, ये हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ओके। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि हमारा जो बर्थडे नंबर होता है, राइट, हाँ। बर्थडे नंबर इज आवर स्किल, एंड लाइफ पाथ नंबर एज, मतलब जैसा अपना नाम होता है, ये होता है हमारा पर्पस ऑफ लाइफ। लाइफ पाथ यानी कि लाइफ का रास्ता जो है वो हमारा इस नंबर के ऊपर चलेगा, पर्पस ऑफ लाइफ। जो हम सारी चीजों का कैलकुलेशन निकालते हैं, 26 + 8 + हाँ 1978। हाँ हाँ, तो वो हिडन राइट। नंबर है, तो वो हमारा लाइफ का पर्पस है। तभी इन दोनों के अंदर हम्म, फर्क होता है। बर्थडे हम्म। नंबर वर्क्स, एक मिनट, इट वर्क्स मोस्ट व्हेन वी आर डिपेंडेंट। जब हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं तब हमारा लाइफ पाथ नंबर, सॉरी, बर्थडे नंबर वर्क कर रहा होता है। एंड व्हेन इट स्टार्ट्स वर्किंग व्हेन वी आर इन दी, ठीक है। ठीक है। बर्थडे नंबर जो होता है वो हमारा होता है स्किल, और ये तब वर्क करता है जब हम डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। लाइफ पाथ नंबर हमारा तब वर्क कर, मतलब हम इंडिपेंडेंट होते हैं तब वर्क करता है, एंड ये शो करता है हमारा लाइफ का पर्पस क्या है। क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम उस चीज पे ज्यादा नोटिस करते हैं कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, किस तरफ हमें काम करना है। लेकिन बच्चे होते तो अब हमारे टैलेंट्स के ऊपर ही ज्यादा नजर जाती है, राइट। तो इट इज आर टैलेंट। हम्म। ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में भी किसी ना किसी तरीके से तो निभेगी ना। Do these two things talk about the same purpose? तो ये कॉम्बिनेशन से पता लगता है। जैसे हमने कंपैटिबिलिटी देखी ऊपर, कि अगर हम्म। मानो 3 और 6 अगर एक सामने सामने आते हैं तो इन दोनों की नहीं निभेगी। आमने सामने दो एंटिटीज हो गए तो लोग हो गए। लेकिन क्या हमारी हमारे से निभती है, वो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन पूछते हैं। डू दीज टू थिंग्स टॉक अबाउट द सेम पर्पस? समटाइम्स यस, समटाइम्स नो। तो आज की क्लास के अंदर मैं परसेंटेज के अंदर रेटिंग दूंगी कि एक कॉम्बिनेशन कितना बेस्ट वर्क कर सकता है। ठीक है। विल स्टार्ट विद नंबर ठीक है। 1। ओके। ठीक है। एक हो गया हमारा कॉम्बिनेशन, हो गया रेट, परसेंटेज। ठीक है। अब हम देखते हैं 1 और 1 का कॉम्बिनेशन।
ठीक है, जैसे लाइफ अपना बर्थडे नंबर हो गया 1 और लाइफ पाथ नंबर भी हो गया 1, तो यहाँ अपने 100% देंगे। बिकॉज क्यों, यहाँ पे दोनों जने एक ही चीज की बात कर रहे हैं, दोनों जने मतलब दोनों साइड जो कि हमारा पर्पस भी अथॉरिटी लेना है एंड हमारा स्किल भी अथॉरिटेटिव है। ठीक है, हम बात करेंगे जैसे स्किल हो गया अपना 1 के, यहाँ पे अगर हम पूरे इसके अंदर ही बोलें कि 1 1 1, तो इस पूरे लोगों का जितना भी स्किल होएगा ये 1 का स्किल है। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे, अथॉरिटी की बात करेंगे, सबको साथ रखने की बात करेंगे, अपनी मतलब होता है ना कि अपने दिमाग को खुद डायरेक्शन देके अपना रास्ता खुद चलेंगे। तो ट्रेंड सेटर होना इनका स्किल है, लीडरशिप इनका स्किल है। लेकिन अब इनका पर्पस क्या है, 1 और 1 का जैसे कॉम्बिनेशन है तो पर्पस भी यही है कि आपको लोगों को लीड करना है, तो ऑब्वियसली बात है ये सक्सेस रेट अपने को 100% में देगा। ठीक है, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है, हमें यहाँ पे क्या करना है, लोगों को सपोर्ट करना है, राइट। जो लाइफ का पर्पस आ गया वो आता है हमारा लोगों को सपोर्ट करना। कहीं ना कहीं हमारी नेचर भी 2 की तरह होगी, क्योंकि मोस्ट वर्क यही करेगा अपना, जब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो 2 का एक नेचर भी वर्क करेगा। बट 2 नंबर हमारा एक तरीके से पर्पस है कि हमें लोगों को सपोर्ट करना है, तो सपोर्ट करने के लिए वो नेचर भी चाहिए। लेकिन हम सपोर्ट किस तरीके से करेंगे, 1 के तरीके से करेंगे, यानी हम लोगों को लीड करके उनको सपोर्ट करेंगे, गाइड करके सपोर्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे भी हमारा जो रेट आ गया, यहाँ पे रेटिंग अपने 90% की दे दी, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये इंसान सक्सेसफुल रहेगा अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, फिर आ गया अपना 1 और 3 का कॉम्बिनेशन। 3 की जब हम बात करते हैं तो ये अपना नॉलेज की बात कर रहा है, राइट, नॉलेज, विजडम, बुक्स, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर आ गई। लेकिन क्या इसके अंदर हम क्या बोलें कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, इन लोगों को गाइड करना है। 1 का भी गाइडेंस है, 3 का भी गाइडेंस है, लेकिन 3 सॉफ्ट है, 1 स्टबन है, दोनों मैस्कुलिन एनर्जी है, राइट। तो इट इज लाइक, एक मिनट, 80% टू 80%। 90% तक का हमारा इसके अंदर रेटिंग रहती है। तो ये लोग भी काफी सक्सेसफुल अपनी लाइफ के अंदर होते हैं। फिर अपनी बात आती है अपना 4 नंबर की। 4 नंबर भी अपने आप में मिरर इमेज है 1 की, वो भी अथॉरिटी चाहता है, वो भी लीड करना चाहता है, बट उसके पास में इतना लक नहीं है कि वो अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज 1 इज सोल, गॉड से कनेक्टेड है। तो गॉड 1 को सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 को भी मतलब लाइफ पर्पस हमारा रिबेल करना है, अपना रास्ता खुद चुनना है। 1 का भी वही है कि मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। दोनों थोड़े स्ट्रॉन्ग अपने आप में नंबर्स हैं, अथॉरिटेटिव दोनों है। तो यहाँ पे भी अपना जो रेट आ गया अपना सिमिलर आ गया, 80 to 90%, सो इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। देखोगे कि 1 के अंदर ना मतलब आपको काफी अच्छे अच्छे, जो भी लोग 1 से रूल कर रहे हैं वहां पे 1 के साथ में आपको काफी अच्छी अच्छी निभने वाली दिखेगी चीजें आपको। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे किसी की किसी से निभती ही नहीं है। तो 5 की भी हम्म। 1 से काफी अच्छी निभती है, तो यहाँ पे अपना अब डिपेंड करता है कि 5 मस्ती में जा रहा है कि काम पे जा रहा है। तो 90 to हम्म। 100% तक का सक्सेस रेट और एक अच्छा कॉम्बिनेशन हम इसको फिर भी यहाँ पे मानेंगे। गॉट इट। अब 1 और 6 की जब हम बात कर रहे हैं तो टैलेंट, जैसा मैंने बोला कि 1 ही रहेगा, लेकिन 6 अब बात कर रहे हैं मैनिपुलेशन, क्रिएटिविटी, बिजनेस माइंडेड। तो उस 6 के पर्पस को डायरेक्शन मिल गई वहां पे, राइट। तो यहाँ पे भी अपना 90% तक का हम अब अच्छा बोलेंगे कि नहीं, दे डूइंग रियली गुड हियर। फिर आ गया हमारा 1 और 7 का कॉम्बिनेशन। अब 7 की क्या बात कर रहे हैं कि 7 अपने आप में इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग नंबर। 1 को सब लग्जरीज क्योंकि मिलती है, 7 को नहीं मिल पाती उतना नहीं इजीली। मिलती। ठीक है, 7 को उतना इजीली नहीं मिल पाती, डिसअपॉइंटिंग है। स्पिरिचुअल होने के लिए डिसअपॉइंटमेंट्स हमको फेस करनी पड़ती है। तो हम ये नॉर्मली भी लाइफ के अंदर देखते हैं कि जो भी इंसान की लाइफ, जो मतलब जो भी इंसान बहुत स्पिरिचुअल है, उससे अपनी लाइफ में धक्के बहुत खाए। तो 7 का जो लाइफ पर्पस है, यानी लाइफ पाथ जो 7 है ना, ये लाइफ में धक्के बहुत देता है आपको। लेकिन 1 का लक यहाँ पे सपोर्ट कर देगा, बट हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये बहुत एक्सीलेंट है, बट 1 नंबर आ गया तो प्रोटेक्शन आ गया। तो स्टिल 70 to 80%, इट्स वेरी गुड। गेटिंग इट। डाउट। नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे आ गया 1 और 8 का कॉम्बिनेशन। अब
8 और 1 प्रोफेशनली बहुत अच्छा करेंगे, बट पर्सनल लाइफ के अंदर, प्राइवेट लाइफ के अंदर बहुत तगड़े तरीके से प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज ऊपर भी जैसा मैंने बताया कि 1 और 8 की नहीं निपटी। 1 और 8 तो नाम इस वाला पिता नहीं है। हाँ, तो अब अंदर ही अंदर हमारी फाइट चलेगी। जो भी इंसान 1 और 8 का हाँ। कॉम्बिनेशन है उसकी लाइफ के अंदर अपने हम्म, आप से ही बहुत फाइट चलेगी। 8 हम्म, रात है, 1 दिन। ठीक है, तो टू वेरी डिफरेंट थिंग्स कमिंग टुगेदर। सो कितना chaos होगा एक इंसान के माइंड के अंदर, राइट? तो अब यहाँ पे हम्म, प्रोफेशनली तो दे कैन डू वेरी गुड, बट यहाँ पे फिर हम रेटिंग नहीं देंगे। गेटिंग इट? लाइक हम्म। नॉट वेरी गुड, ये नहीं कह सकते, तो हम इसको फेल ही मान लेते हैं। 1 और 8 का कॉम्बिनेशन, दे डू गुड इन प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनली, but personal life is struggling। ठीक है। 1 और 9 का बहुत अच्छा बैठेगा। 1 और 9 का तो इज एक्सीलेंट। आगे अपना 1 और 9 का कॉम्बिनेशन। अब 1 और 9 की अपने आप में बहुत एक्सीलेंट निभती है। ठीक है, एक सेकेंड है। तो 1 और 9 अपने आप में एक दूसरे के साथ में क्यों निभती है? बिकॉज किंग के साथ में क्वीन हो नहीं हो, लेकिन अगर जनरल ऑफ द आर्मी है तो किंगडम आराम से हैंडल हो सकता है, राइट? है ना? तो अब यहाँ पे भी अगर अपने इनको देंगे तो 100% बेस्ट कंपैटिबिलिटी, हाँ। बेस्ट। बेस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? हाँ। अब आ जाते हैं अपने 2 नंबर पे। नंबर 2 पे आते हैं। 2 का सारा अपना आ गया। जैसे 2 किस चीज का अपना वो होता है, क्या स्केल हुआ 2 का? 2 अपने आप में क्वीन है, तो हम्म। 2 के साथ में 1 का बैठेगा। नहीं, मतलब 2 की क्वालिटीज क्या क्या है, हम क्या बोलें कि अच्छा। यार इस इंसान का एक ये है भाई। 2 की क्वालिटी अपने आप में बहुत अच्छी है, मतलब इसको भी साफ सफाई और ये सब बहुत पसंद है क्वालिटीज में तो। हम्म। 2 का 3 के साथ भी बैठेगा, 1 के साथ भी बैठेगा। नहीं, हाँ, परसेंटेज वाला मेरे को थोड़ा सा नहीं है, ओके। बता देते वो कोई तो दिक्कत कम नहीं। बैठे।
टू की देखो परसेंटेज किसके कंपैटिबिलिटी के साथ? अंदर अपने साथ में है कि हम अपने आप में कितना केपेबल हैं कि हम हाँ। अच्छा कर सकें। हम्म। ठीक है, तो अगर वन और वन का हम्म। कॉम्बिनेशन हुआ तो हमारा लाइफ पर्पस भी वही हाँ, है ना, टू और टू हमारा। का होगा तो। ठीक है, हम्म। लाइफ पर्पस भी हमारा वन का ही है और हमारे पास में स्किल भी वन का है, तो हम बहुत खुश रहेंगे अपनी लाइफ के अंदर, सक्सेस पाएंगे, हमारी चीजें सही होंगी। लेकिन अगर यहीं पे जैसे वन और एट का कॉम्बिनेशन आ गया तो लाइफ का पर्पस कुछ और है, यानी कि दूसरों को सर्विस देना है, हाथ से काम करना है। लेकिन वन सिर्फ लीड करने वाला है, तो वो हाथ से काम नहीं करेगा। तो टू वेरी अपोजिट थिंग। दिन हाँ। अपना वन हो गया दिन, एट हो गया रात। ठीक है, तो हाँ। एक रात का पर्पस है कि हमें रात का हम्म। काम करना है, लेकिन दिन का स्किल है। तो टू वेरी हाँ। अपोजिट थिंग्स, तो अंदर क्लैशेस रहेंगे। तो हम अपने अंदर कितना खुश हैं, कितना केपेबल हैं, कितना फाइट कर सकते हैं, हमारी अपने अंदर क्या पर्सनैलिटी है, हम गुस्से में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो वन और वन वाला कॉम्बिनेशन बहुत खुश रहेगा। वन और एट वाले की लाइफ के अंदर स्ट्रगल ज्यादा है तो वो दुखी रहेगा। तो कॉम्बिनेशन का हम इस तरीके से वो लेते हैं कि क्या इसका वर्क है एग्जैक्टली। ठीक है, तो टू की जब हम बात करते हैं इधर, तो टू वन का 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब टू और वन का यानी कि टू का स्किल आ गया, यानी कि हम अपने आप में मतलब बहुत सॉफ्ट हैं, मूडी हैं, फ्लिकरी माइंड है, स्वीट है, सपोर्टिव नेचर है कि सबको सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमारा पर्पस क्या है, लोगों को लीड करना। लेकिन अब टू नंबर के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज तो नहीं है, वो तो सपोर्टिंग रोल में है। तो 80 to 90%। 70%। 70%। बिकॉज 70% लाइक पासिंग मार्क्स है, लाइक बहुत अच्छा नहीं कह सकते बट बहुत बुरा भी नहीं। बट सिंस मतलब हमारा ये लाइफ पाथ नंबर आगे जाके मतलब हमारी मेन लाइफ के अंदर वर्क करता है, तो वो सपोर्ट हमको कहीं ना कहीं करेगा, वो हमारी नेचर कहीं ना कहीं वैसी डेवलप करेगा। बट मेन जो हमारा स्किल रहेगा वो टू का रहेगा, तो इट्स नॉट दैट गुड कंपेयर टू वन और टू का कॉम्बिनेशन। गेटिंग इट? तो देख रहे हो कि नंबर सेम है लेकिन प्लेसमेंट चेंज होने से, यानी कि स्किल और पर्पस चेंज होने से हमारी क्वालिटी चेंज हो गई। तो ये फर्क पड़ता है। अब हमारी यहाँ पे आ गई टू और टू का कॉम्बिनेशन। ठीक है, टू और टू दोनों मूडी, पर्पस भी सपोर्ट करने का है, माइंड स्किल भी हमारा मतलब सपोर्ट करने का है। दोनों फ्लिकरी माइंड है, दोनों साइड मूडी है, तो पर्पस भी सेम है, स्किल भी सेम है, बट बहुत पावरफुल नंबर नहीं है ये अपने आप में। तो वो सपोर्ट अपने आप को नहीं कर पाएगा। जैसे वन ने पुश किया टू को, इधर जो है हम्म। वन ने पुश किया टू को, लेकिन अब टू और हम्म। टू किसको सपोर्ट करेगा, तो टू किसी और को सपोर्ट करेगा। तो दे कैन बी गुड सपोर्टर्स, बट अपने लिए हो सकता है कि उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगी। इट्स अराउंड लाइक 50%। टू के अंदर आप ज्यादा देखोगे कि सिंस ये बहुत फ्लिकरी है, मूडी है, सेंसिटिव है, तो ये हर किसी नंबर से इसकी नहीं निभेगी, बहुत कुछ नंबर्स के साथ में इसकी अच्छी निभेगी। जैसे अपन ने कंपैटिबिलिटी के अंदर भी देखा था, राइट? तो हम्म। टू के अंदर जैसे हमारा 2020 जब से स्टार्ट हुआ है तब से सबकी लाइफ हेल होना स्टार्ट हुई है, राइट? तो हम्म। अब यहाँ पे क्या होता है कि टू का सेंचुरी में आप देख रहे हैं कि हर किसी से नहीं निभती। तो ट्वेंटीज की मतलब 21st सेंचुरी के अंदर जो हमारी जनरेशन चल रही है वो ज्यादा डिफिकल्ट रही है बजाय 1900s की। बिकॉज तब वन चल रहा था, बहुत लंबे टाइम तक वन चला है, अब टू आया है, तो टू के अंदर स्ट्रगल ज्यादा है बिकॉज इट्स वेरी फ्लिकरी, वेरी फास्ट, एवर चेंजिंग। तो कोप अप करने में दिक्कत आती है, हर दूसरे दिन चीजें चेंज हो रही हैं, लोग ऑफेंड जल्दी हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। रिस्ट्रिक्शन हर चीज को लेकर ज्यादा बढ़ गए हमारे। 2020 टोटल आया फोर, टू और फोर की नहीं निपटी, हेल ईयर था, वी ऑल नो दैट। 2021 थोड़ा कंट्रोल्ड आया, टोटल 5 पे था, तो चलो थोड़ा सा बैलेंस करा साल में। 2022 हम्म। आया 6 पे, तो बहुत ग्लैमरस रहा कि दिवाली भी देखी तो बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करी, इतनी लाइट्स मैंने दिवाली पे पिछले साल से पहले कभी नहीं देखी, राइट? अब आया टू हम्म। जीरो टू थ्री टोटल आया 7, तो अब लोग और स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं। लेकिन
3 आया है तो फिर वहां सपोर्ट मिल गई, बिकॉज 2 और 3 की अच्छी नहीं। 3 विजडम वाला है, डायरेक्शन है, 2 को डायरेक्ट कर दिया तो अच्छा है। लेकिन 2022 के अंदर भी लोग बहुत मूडी थे, बात कर रहे थे तो पता नहीं सही जवाब आएगा नहीं आएगा, तो वेरी मूडी। 22 के अंदर हम बहुत मूडी लोग देखते हैं, जनरेशन के अंदर भी हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत मूडी हैं। सो दैट्स द इफेक्ट, एक तरीके से हम उसको इस तरीके से यहाँ पे भी अप्लाई हम कर सकते हैं, राइट। तो 2 और 3 के अंदर भी पर्पस हमारा गाइड करने का हुआ, नॉलेजेबल हुआ। लेकिन सिंस 2 है तो हो सकता है कि पढ़ाई में इतना ध्यान जल्दी से नहीं लगे। अभी पढ़ने बैठे हैं, एकदम से 10 मिनट बाद लगा कि यार मन कुछ और कर रहा है करने का, तो उतना बढ़िया इफेक्ट नहीं देगा, बट स्टिल कंट्रोल्ड है। एंड 2 एंड 4 का कॉम्बिनेशन अगर कोई है अपने आप में, तो पर्पस आया रिबेल करने का, 2 क्या है सपोर्ट करने का। तो रिबेल और सपोर्ट कितनी अलग अलग चीजें हैं। क्वीन एंड गुंडा बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी था, बहुत हार्शनेस एंड सॉफ्टनेस दोनों है। तो क्वीन जो है वो डिप्रेस हो जाएगी, इट्स लाइक 22, लाइक कह सकते हैं 30% कॉम्बिनेशन, नॉट वेरी ग्रेट। ठीक है, 2 और 4 के अंदर प्रॉब्लम ज्यादा है। जैसे नेक्स्ट ईयर आ रहे 2024, इट विल बी क्वाइट स्ट्रगलिंग फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि उसका टोटल B8 आ रहा है। तो नेक्स्ट ईयर हमको यह ध्यान रखना है कि हम लगातार सिर्फ हार्ड वर्क करें, रिजल्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट ईयर नहीं सोचें। तभी हम नेक्स्ट ईयर अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज डिप्रेशन एंड एंजाइटी का हम शिकार बन सकते हैं। ठीक है, फिर आया अपना 2 एंड 5 का कॉम्बिनेशन, एंड प्रिंस है, लेजी है, 2 है वो भी लेजी है, तो कितना हार्ड वर्क करेंगे नहीं करेंगे खास। बट 5 अपने आप में लकी है, पैसा अट्रैक्ट करता है, बिकॉज 5 इन इट सेल्फ इज मनी। तो 2 और 5 कहीं ना कहीं से पैसा अपना जुगाड़ लेते हैं, अच्छा करते हैं, बिकॉज 5 की सबसे नीति है। तो 2 एंड 5 इज ऑल्सो गुड, बट नॉट दैट गुड, बट पासिंग मार्क्स 50% से ऊपर आ गए तो चलो तसल्ली है अपने को। नेक्स्ट आया 2 एंड 6 का कॉम्बिनेशन, तो इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल कॉम्बिनेशन। रीजन बीइंग 6 इज अ बिजनेसमैन, 2 इज अ क्वीन। इफ a queen is found hanging out with the businessman, so it can cause quite a scandal, right? थोड़ा प्रॉब्लमेटिक अपने आप में रहेगा। तो इन लोगों को लेके ना, मतलब इन लोगों की लाइफ के अंदर कंट्रोवर्सीज जुड़ी रहती हैं, ड्रामा जुड़ा रहता है, क्योंकि और ये दोनों फेमिनिन नंबर्स हैं, 2 एंड 6 आर वेरी फेमिनिन। तो ड्रामा भी इनकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से जुड़ा रहेगा, स्पेशली विद रिलेशनशिप्स, बिकॉज 6 रिलेशनशिप मांगता है, एंड 2 भी सपोर्ट कहीं ना कहीं अपने लिए इमोशनल मांगता है। अगर ये सपोर्ट करता है तो ये इमोशनल सपोर्ट मांगता भी उतनी ही है, राइट। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा बहुत बढ़िया, ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं इस कॉम्बिनेशन को नहीं कहूंगी, बिकॉज प्रोफेशनली अगर ये इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हैं तो दे कैन डू रियली गुड। क्रिएटिव फील्ड्स के अंदर जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग फील्ड्स के अंदर जाना चाहते हैं, जैसे होते हैं ना कि ट्रैवलिंग के लिए जैसे मॉडल्स वगैरह होते हैं, तो लगता है उसके अंदर टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम हो गया, दे कैन डू गुड इन दैट। बट ओवरऑल इट्स लाइक नॉट दैट ग्रेट, मतलब बहुत बहुत बढ़िया हम इस कॉम्बिनेशन को नहीं कहेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारा 2 एंड 7 का कॉम्बिनेशन, राइट। 2 एंड 7 अपने आप में, 7 इज डिसअपॉइंटमेंट, 2 डजंट लाइक बीइंग डिसअपॉइंटेड, सो ऑब्वियसली नॉट दैट ग्रेट। बट सिंस 7 जो है वो 2 की सुनेगा, तो काम बन गया हमारा यहाँ पे। 2 एंड 8 सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी ठीक करते हैं, बट ओवरऑल इनकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल एंड हेल्थ इश्यूज लगातार बने रहते हैं, सो नो मार्क्स। फिर आया अपना 2 एंड 9 का कॉम्बिनेशन। अब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं लिटिगेशन कॉज कर सकता है, बिकॉज 9 एंड 2 बोथ आर इम्पल्सिव, वो मूड के हिसाब से चलते हैं। 9 इज ऑल्सो वेरी मूडी, 2 से ज्यादा मूड स्विंग्स 9 के होते हैं, एंड 2 इज वाटर, 9 इज फायर, सो नॉट दैट ग्रेट। बट सिंस एक ही किंगडम को संभालने की बात कर रहे हैं, तो हमारा ये काम यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, पर उतना नहीं कह सकते। गॉट इट। 2 का किसी के भी साथ 100%, 80% भी नहीं है। नहीं आता, देखो अब जैसे 2020 स्टार्ट हुआ है, तो जब तक 2030 नहीं आएगा ना, तब तक हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि लाइफ बहुत अच्छी होगी। लेकिन जब जैसे हमारा चल रहा था 2010 के बाद से 2019 तक, इट वाज ग्रैंड, इट वाज ग्रेट, बहुत मजा आ रहा था। लोग कमा रहे थे, लोग खुश थे, चीजें अच्छी चल रही थी,
everything was going good, so things were well, they were good. लेकिन जब से 2020 स्टार्ट हुआ है तब से लाइफ भी बहुत स्ट्रगलिंग हो चुकी है. सो इट इज बिकॉज नंबर्स आर लाइक, वो वाइब्रेशन अपनी देते हैं कहीं ना कहीं, वो यूनिवर्सली भी अपनी वाइब्रेशन देते हैं. तो उस तरीके से हमारी लाइफ का इस तरीके से अपना ठीक है. नेक्स्ट आ गया अपना 3. ठीक है. थ्री अपने आप में इज अ सिंपल नंबर. ऐसे जैसे जितना कॉम्प्लिकेटेड नेचर टू का है ना, उतना थ्री का नहीं है ना. तो इसकी ऑलमोस्ट सबसे निपटी है, तो अपने आप में भी दे आर कंटेंट एंड हैप्पी. अगर अपने बात करें ना, तो ये ऐसा अपने साथ में भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं क्रिएट करते हैं जल्दी से. एंड ठीक है. तो थ्री और वन का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो लाइफ का पर्पस हो गया हमारा वन का. ठीक है. तो वी लाइक टू लीड. ठीक है. हमारा मतलब हमारा जो पर्पस है वो लोगों को लीड करना है, लोगों को डायरेक्शन देना है. अब साथ में थ्री नंबर नॉलेज भी जुड़ गई. ठीक है. स्किल उसका आ गया. तो डेफिनेटली वो चीज हमको बेनिफिट देगी यहाँ पे. बट सिंस थ्री नंबर अपने आप में बहुत ही ज्यादा लेजी है, उतना हार्डवर्क या एफर्ट पुट इन करना नहीं बिलीव करता, ये बोलता है मैं सलाह दे दूंगा पर मैं खुद काम नहीं कर सकता. तो ये खुद जब तक एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक सक्सेस कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि हार्डवर्क तो किसी भी काम को जब हम करते हैं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना हार्डवर्क पुट इन करें. लेकिन जब हम हार्डवर्क ही नहीं करें तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि रिजल्ट मिलते हैं कि नहीं. बट हम अपनी नॉलेज के थ्रू, अपनी सलाह के थ्रू भी बहुत सक्सेस पा सकते हैं, बट कुछ लिमिट तक. तो जब हम थ्री और वन के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इट्स सर्टेनली अ गुड कॉम्बिनेशन, but it gives like 70 to 80% of good results. ठीक है. उतना मतलब नहीं कह सकते कि ये बेनिफिशियल है, बट इट्स गुड. थ्री और टू का कॉम्बिनेशन, थ्री लेजी, टू सेंसिटिव, मूडी, तो थोड़ा सा टिलमिल हो गया अब मामला, राइट. तो अपने आप में नेचर भी हमारी कैसी हो गई, नॉलेजेबल तो है, अपने आप को कंट्रोलिंग भी आ गई हमारी, हम लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं, अच्छे से बात भी कर रहे हैं, सोशल बटरफ्लाई भी है. बट क्या हम एफर्ट लगाएंगे, हार्डवर्क पुट इन करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वन जहाँ पे आ गया था वहां पे हम फिर भी थोड़ा बहुत ही फायर लगा के अपना हार्डवर्क हम कर सकते हैं. बट जब हम थ्री और टू के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, राइट, तो दे आर बोथ लेजी. खतरनाक तरीके से दोनों आलस मरना जानते हैं. तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है अपने आप में. एंड सिंस जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हमारा माइंड अब यहाँ फ्लिकरी हो गया, चाहे हमारे पास में नॉलेज हो नहीं हो, तो हमारा काम करने का आधा टाइम हो सकता है मूड करे नहीं करे. मूड अच्छा है तभी अच्छा काम कर सकते हैं, खराब हो तो नहीं कर सकते हैं. तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे थ्री और टू के साथ में अपने को फेस करने को मिलती है. तो दिस विल गिव लाइक अराउंड 40 to 50% ऑफ गुड रिजल्ट्स. बहुत बढ़िया, इसको भी नहीं करेंगे. बट अब हमारी बात आ गई थ्री और थ्री की. दोनों सेम नंबर्स हैं, दोनों मतलब दोनों ही एक ही नंबर है, सेम पर्पस की बात करें, दोनों का स्किल सेम है. तो गाइड करने का, नॉलेज फैलाने का, विजडम फैलाने का नंबर, हमारा पर्पस भी आ गया, हमारा स्किल भी वही है, तो 90% इट गिव्स गुड रिजल्ट्स.
90 to 100%। अब वो इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कितना एफर्ट लगाने में इंटरेस्टेड है। समझ रहे हो मेरी बात को भी यहाँ पे? अब वो इंसान एफर्ट लगा लेगा तो जीत जाएगा, अगर नहीं लगाया तो नहीं जीतेगा। सिंपल। अगर उसने एफर्ट लगा लिया तो पूरा 100% मिल गया, नहीं लगाया तो उसे रिजल्ट फिर कम मिलेगा। बट ऐसा नहीं कह सकते उसे एफर्ट मतलब रिजल्ट बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अब 3 और 4 का कॉम्बिनेशन आ गया। 4 के पास में भी मॉरल्स नहीं है, 3 बहुत मॉरल्स वाला है, राइट? तो अब यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक। 4 हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्क हमारा पर्पस है, रिबेल करना पर्पस है। 3 नंबर मॉरल्स का है, रिस्ट्रिक्शंस का है, मतलब रिस्ट्रिक्शन ऐसे कि हम इस मॉरल के अंदर हमारे प्रिंसिपल्स के अंदर ही काम करेंगे। 4 के पास में लिमिटेशन बहुत है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेड चीजों के अंदर वो काम करता है। एंड 4 के पास में मॉरल्स नहीं है और 3 आलसी है, 4 हार्ड वर्किंग है, तो 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो अब ये कितना रिजल्ट देगा? 40% टू 50% रिजल्ट देगा ये। नॉट ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे आधे से ज्यादा टाइम इंसान की यही फाइट चलती रही है कि मेरा हार्डवर्क करने की जरूरत है लेकिन मैं आलस कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा रिबेल करने का सही मान मतलब अगर मैंने रिबेल नहीं किया तो गलत हो जाएगा, लेकिन मेरे मॉरल्स अलाउ नहीं कर रहे किसी पे चिल्लाने का। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है लाइफ के अंदर कि कभी कभी हमारे आसपास जो हमारे सुपीरियर्स होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, वो भी गलत होते हैं। लेकिन वो सही चीज को पाने के लिए, उस सही पर्पस को पाने के लिए हमें कभी कभी उस चीज के लिए फाइट करना पड़ता है। 3 नंबर का स्किल आ गया तो अब वो फाइट नहीं करेगा, लेकिन उसकी जरूरत है उस टाइम पे फाइट करने के लिए। तो जरूरत आने पे भी कभी कभी हो सकता है फाइट नहीं करें, हो सकता है कभी कभी ना जरूरत पे भी ये फाइट कर ले। तो डू दीज टू थिंग्स गो टुगेदर विथ 3 और 4। तो यहाँ पे अंदर के अंदर ये फाइट लगी रहती है कि हम सही हैं कि हम गलत हैं, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हार्डवर्क करना है आलस करना है। सो वेरी टू मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग सा अंदर अंदर रहता है। तो 40 to 50%, बट सिंस इन दोनों की दुश्मनी एक दूसरे से नहीं है तो ये नुकसान भी नहीं करेगा। अब आता है अपना 3 और 5। गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि 3 सोशल बटरफ्लाई है, 5 कम्युनिकेशन का है, 3 का स्किल टीचिंग है, 5 का कम्युनिकेशन है। तो हो सकता है कि ये इंसान पढ़ाई इंटरेस्टिंग वे में कराए। ठीक है, सामने वाले को पढ़ने में मजा आए, तो ये अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं ये लोग। बट ये हो सकता है कि थोड़ा सा गॉसिप साइड भी चला जाए, क्योंकि 5 नंबर का मजे करने का बहुत मन करता है कि मुझे लाइफ एंजॉय करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि थोड़ा सा गॉसिप साइड भी जा सकते हैं। एंड क्योंकि जुपिटर से रूल करता है 3, तो लक आ गया, लक फॉर मनी। बिजनेस एंड मनी को लेके ये लोग लकी रहते हैं, बट ये खर्चा भी उतना ही जल्दी कर लेते हैं, पैसे को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इसका अगर अपने कॉम्बिनेशन का है तो इट्स अराउंड 60%, और नॉट दैट गुड नॉट दैट बैड, ठीक ठाक वाला गुड। बट अगर ये थोड़ा सा और एफर्ट, क्योंकि 3 और 5 अगर साथ में मिलते हैं तो थोड़ा सा आलसी ज्यादा हो जाते हैं ये, है ना? तो अब ये एफर्ट नहीं लगाएंगे। देख रहे हो हर तरफ 3 की जो दिक्कत आ रही है वो बार बार आलस आ रही है। 5 भी आलसी है, एफर्ट नहीं लगाएगा, लेकिन बातचीत करा लो जितनी मर्जी तो वो अपनी बातचीत से 100% कर सकते हैं, बट वो बातचीत करने के लिए भी हार्डवर्क पुट इन करना पड़ता है अपने को। अगर मानो ये टीचिंग में भी जा रहे हैं या किसी भी कम्युनिकेशन वाली फील्ड में जा रहे हैं, जैसे मानो न्यूज एंकर हो गए या जहां पे भी बातचीत की जरूरत है, तो हमें मेहनत करके लोगों तक पहुंचना होता है। तो अगर इन्होंने वो एफर्ट नहीं लगाया है तो 60% तक ही रह जाएंगे। अगर एफर्ट लगाए तो बहुत आगे भी जा सकते हैं। बट ज्यादातर टेंडेंसी, जैसे अपने को नॉलेज नहीं होती तो लोग ज्यादातर अपने नेचर के हिसाब से वर्क कर लेते हैं, तो 60% तक का मैक्सिमम रिजल्ट अपने को दिखता है, उससे ज्यादा हम नहीं देख पाते। फिर आ गया अपना 3 और 6, 36 का आंकड़ा। सो विल इट गिव रिजल्ट्स? नो, इट विल नॉट गिव रिजल्ट्स, नॉट दैट गुड ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, बिकॉज हो सकता है कि पर्पस मांग रहा है कि थोड़ा मैनिपुलेट करो, जो सच नहीं है उसको भी बता दो, झूठ बोलो। लेकिन अब 3 बोलेगा मेरे मॉरल्स अलाउ नहीं कर रहे वो चीज करने को, तो वो वहां पे वो चीज नहीं करेगा। तो अंदर की सही गलत को लेके यहाँ पे भी फाइट है अपने आप के अंदर।
बहुत इस चीज को लेके रहेगा कि मन तो कर रहा है गलत कर लो बट मॉरल्स अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर की अपनी फाइट कहीं ना कहीं चलती है। फिर साथ में जो हमारा 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है, ये रिलेशनशिप में भी काफी इश्यूज लाके देता है, बिकॉज 3 बोलता है पेरेंट्स को पूछो, 6 बोलता है पार्टनर को पूछो। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 और 6 वाला जो कॉम्बिनेशन है ये अपने पेरेंट्स और अपने स्पाउस के बीच में पिस जाएगा अच्छे से, क्योंकि पेरेंट्स का भी कहना मानना है, बिना उनके रह नहीं सकते, पार्टनर का भी कहना मानना है, बिकॉज पर्पस वही कह रहा है। तो यहाँ पे बड़ा तगड़ा इशू आ गया। अब 3 और 7 अपने आप में स्पिरिचुअली इज वेरी गुड, बहुत अपने आप में एक रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज 7 दिमाग नहीं लगा रहा कि उसके खुद की नेचर खास रिसर्च के अलावा है नहीं। डिसअपॉइंटमेंट फेस करता है वो डेफिनेटली, बट 7 इज मोर ऑफ अ रिसर्चर एंड अ स्पिरिचुअल पर्सन। 3 इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल एंड पढ़ाई वाला है, तो ये लोग साइंस साइड बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो देखने में तो लग रहा है अपने को कि दे कैन नॉट डू सो मच, बट दे गो वेरी फार इन, क्योंकि ये अपनी पढ़ाई के अंदर अपनी जान लगा देते हैं, बिकॉज 7 नंबर इन इट सेल्फ इज स्किल, हैंड का स्किल, दिमाग का स्किल, किसी भी स्किल को जब हम एक्सपीरियंस से डेवलप करते हैं तो दैट इज नंबर 7। तो ये वाली चीज अपने यहाँ पे देखने को मिलती है कि ये लोग पढ़ाई के अंदर अगर साइंस साइड जाते हैं तो दे कैन गो रियली रियली फार एंड दे कैन डू रियली गुड। सब साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, मेडिसिन वाले लोग, नासा वाले लोग, दे विल हैव दिस कॉम्बिनेशन इन देयर चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अपना 3 and 8, रियली गुड फॉर बीइंग अ जज, बिकॉज 8 नंबर इज जजमेंटल, 3 इज नॉलेज। अगर हम नॉलेज और जजमेंटल नेचर को मिक्स कर दे तो दिट कैन बिकम लाइक अ लॉयर और जज काइंड ऑफ अ पर्सन, सो दे कैन डू गुड इन दैट केस। बट 3 इज लेजी, 8 इज एक्सट्रीमली हार्ड वर्क। तो यहाँ पे नेचर का थोड़ा क्लैश आ गया। ठीक है, पर्पस कह रहा है लगातार लगातार हार्डवर्क करो, बिना रुके हार्डवर्क करो, हड्डियों से भी निकालो, दिन रात एक करके मेहनत करो, बट 3 बोलता है यार कल करेंगे, करेंगे पक्का करेंगे बट कल करेंगे हम। तो 3 विल नॉट पुट इन दैट मच एफर्ट। तो बट एक दूसरे की निफ्टी अच्छी है, बट एफर्ट अगर नहीं लगाए तो 30 to 40% रिजल्ट ही मिलता है। गेटिंग इट? अंडरस्टैंड तो कर रहे हो ना, अपना दर्द पास तो नहीं जा रही? नहीं नहीं, समझ में आ रहा है आ रहा है ना? चलो, मैम। अब 3 और 9 का कॉम्बिनेशन आ गया। अब 3 जो है वो नॉलेजेबल है, ठीक है, 9 है हम्म। वो बोल्ड है नेचर के अंदर, राइट? तो अब ये हम्म। क्या करेगा, ये बोल्डनेस को गलत जगह भी यूज कर सकता है 9, राइट? इवन तो ये ह्यूमैनिटेरियन है, लोगों का भला करता है, बट 9 नंबर अपने आप में थोड़ा पंगा लेने वाला है, बिकॉज इट्स ओवर बोल्ड, ओवर कॉन्फिडेंट। जब हमारे पास में नॉलेज आ जाती है ना किसी चीज की और हमारी नेचर बोल्ड हो, तो वो बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है, बिकॉज दे कैन पुल अ लॉट ऑफ प्रैंक्स, राइट? तो हो सकता है कि वो उल्टे पंगे ले ले, अगर उनके पास में नॉलेज हो तो उनको पता है कि अपने आप को सिचुएशन से कैसे निकालना है, तो पंगे भी ले सकते हैं। बट ओवरऑल सिंस दोनों नंबर स्पिरिचुअल हैं, 3 स्पिरिचुअल गॉड की साइड से है, ऊपर वाले के नाते है, एंड 9 नंबर लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, फास्ट है, क्विक है, 3 स्लो है। तो स्लो होने की वजह से स्किल जो है, पर्पस फास्ट मांग रहा है कि नहीं आपको फास्ट चलना है लाइफ के अंदर, लेकिन स्किल हमारा स्लो है, तो यहाँ पे अब इंसान को और ज्यादा दिक्कत आएगी लाइफ के अंदर डील करने में, राइट? तो वो वाली चीज इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रह सकती है, बट ओवरऑल इट्स ठीक है। तो 40 to 50% they can do good, but still hard work here is required। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने कोर कॉम्बिनेशन। ठीक है,
ठीक है, अब आ जाते हैं अपने फोर के कॉम्बिनेशन के अंदर। फोर किस तरीके का नंबर हुआ अपना, थोड़ा सा इस लड़ाई झगड़े। स्ट्रगल। हाँ। हम्म और रिबेलियस, रिपेलियस। हार्श नेचर है बट सही है। ठीक है, ऐसे बंदा सही है, और नंबर ऐसे इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं कॉज करेगा हम्म। ऐसे इंटेंशनली किसी को। रिबेलियस है, थोड़ा गुंडा टाइप नेचर है, बट स्टिल लॉजिक की बात कर रहा है। तो फोर और वन का हम्म। कॉम्बिनेशन जब आता है तो पर्पस आ गया हमारा लाइफ का वन का, यानी कि लोगों को लीड करना है। स्किल हम्म। आ गया हमारा फोर का, यानी कि अब हम और स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, उस पर्पस को हम हम्म। और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। रीजन में फोर नंबर इज वेरी हार्ड वर्किंग। अब लाइफ पर्पस हमारा वन का है, तो फोर को और ज्यादा अपने कह सकते हैं कि रिसोर्सेज मिलते हैं काम करने के। ठीक है, तो जब रिसोर्सेज मिलेंगे, अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो बंदा डेफिनेटली अगर मिलेगा तो ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पे फोर और वन का कॉम्बिनेशन डज रियली रियली वेल। ठीक है, फोर और वन का कॉम्बिनेशन दे डू गुड, बट फोर और टू के अंदर इट्स प्रॉब्लमेटिक, है ना। ये डिप्रेशन देगा अपने को। बट सिंस स्किल फोर का है, नाना करते ही हार्डवर्क करा ही लेगा। अगर दूसरों को सपोर्ट करने का भी है पर्पस, तो उसमें भी हार्डवर्क चाहिए होता है। तो ये टू का पर्पस जो है हार्डवर्क करके क्लियर कर लेगा। बट सिंस टू का पर्पस भी आ रहा है, तो नेचर टू की कहीं ना कहीं आएगी। सो इट विल गिव डिप्रेशन, बट स्टिल हार्डवर्क करेंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। फोर और थ्री की जब यहाँ पे बात हो रही है, तो स्किल अपना फोर का एसेड, थ्री अपना नॉलेज। तो लोगों के बीच में नॉलेज किस तरीके से स्प्रेड करते हैं वो वाली चीजें आ गई। बट साथ में सिंस फोर इज रिबेलियस, थ्री इज मॉरल्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंदर अंदर कहीं ना कहीं क्लैश रहेगा। बट फोर के स्किल ने हमारे स्किल को हार्ड वर्किंग बना दिया। तो थ्री का लक काम कर गया, लोगों को गाइड करने का पर्पस काम कर गया। तो फोर ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई नहीं कर सकते, कि थ्री की सपोर्ट तो मिल गई, पढ़ तो लेगा, लेकिन उसने हार्डवर्क भी पुट इन कर दिया, तो यहाँ पे उसको रिजल्ट मिलेंगे। बट फोर क्या है, अपने आप में थोड़ा सा अनलकी भी है, बिकॉज फोर को स्ट्रगल ज्यादा है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत कम मिलते हैं फोर को। जितनी हम्म। मेहनत करते हैं उससे बहुत कम रिजल्ट्स मिलते हैं फोर को। तो वो हम्म। चीज भी यहाँ पे एक फैक्टर प्ले कर जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फोर के अगर कॉम्बिनेशन देखें तो उतना सक्सेसफुल नहीं देखे जाते हैं, जैसे इसी वजह से। ठीक है, फोर एंड फोर का अगर कॉम्बिनेशन आ गया, तो इट्स अपने आप में वेरी मतलब नॉट गुड एज सेड। रीजन बीइंग कि हार्डवर्क ज्यादा है, रिजल्ट्स कम है। हम्म। बट क्योंकि पर्पस दोनों का सेम है, तो थोड़ा बहुत ही वर्क कर लेंगे, बट दोनों को रिजल्ट्स इस साइड में नहीं मिलते। हो सकता है कि ये 100% का काम करें, यानी कि 100 रुपीज का काम करें, लेकिन मिलेंगे इनको 20%। तो जितना काम करेंगे उसका 20% मिलते हैं, इनके लक में ऐसा। तो फोन नंबर ज्यादातर जितने भी लोग देखेंगे ना, आपको थोड़ा सा गुस्से वाले हैं, थोड़ा सा लाइफ से डिसअपॉइंटेड दिखेंगे, कि उन्होंने हम्म। वो कितना पुट इन करा बट उनको रिजल्ट नहीं मिला। ये इनकी लाइफ की थोड़ी प्रॉब्लम है। फिर आता है अपना फोर एंड फाइव का कॉम्बिनेशन। फोर एंड फाइव, क्योंकि फाइव जो है अपना लक बढ़ा देता है, चीजें स्मूथ कर देता है, लाइफ स्मूथ कर देता है। तो लाइफ का पर्पस यानी लाइफ का पाथ हमारा स्मूथ कर दिया। तो फोर ने हार्डवर्क कर ली, तो बल्ले बल्ले है, मजा आ जाएगा इसको। नहीं, फोर हम्म। एंड सिक्स की जब हम बात कर रहे हैं इधर, तो फोर इज रिबेलियस, नो मॉरल्स, सिक्स इज ऑल्सो नो मॉरल्स। तो ये हो सकता है कि थोड़ा अनएथिकल वे से अर्निंग करने का सोचें, बट अगर ये सही तरीके से अपना दिमाग लगाते हैं, सही जगह अपना अगर दिमाग लगाते हैं, सो दे कैन गो वेरी फार। बट ये है कि इनका दिमाग का डायरेक्शन सही दिशा में काम करना चाहिए। गलत दिशा में भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, सही दिशा में भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। बट अब इनके मॉरल्स के ऊपर या इनकी एक डायरेक्शन मिलने के ऊपर है कि ये किस तरफ काम करते हैं।
बट ये करते बहुत अच्छा, बिकॉज दोनों की नेचर अपने आप में बहुत सिमिलर है, दोनों के थॉट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। 4 को भी मनी चाहिए, 6 को भी मनी चाहिए, 4 भी मटीरियलिस्टिक है, 6 भी मटीरियलिस्टिक है, तो दे गो बिल्ड टुगेदर। 4 and 7 एज सेड, ये बहुत अपने आप में अच्छा कॉम्बिनेशन है, बिकॉज 4 इज हेड, 7 इज बॉडी, दे बोथ केम टुगेदर एंड बिकेम वन। तो दिमाग बहुत अच्छा चलेगा इनका, दे कैन डू रियली रियली गुड इन देयर लाइफ्स। 4 and 8, दे कैन डू गुड इन लॉ, या किसी भी इस तरीके के काम के अंदर जहाँ पे इनको आर्ग्यूमेंट करने का रिक्वायरमेंट हो, या फिर जहाँ पे इनका एग्रेशन वर्क करे, उन फील्ड्स के अंदर दे कैन डू गुड। बट 4 और 8 की सिंस परमानेंट अगर उसमें आए तो नहीं अच्छी निपटी है, बट उसी वजह से इनकी जो अपने कह सकते हैं कि पर्सनल लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब रहेगी, मैरिटल लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब रहेगी। बट दे आर बोथ वेरी हार्ड वर्किंग, 8 रिकॉग्निशन दिला ही देगा 4 को, तो दे कैन डू गुड, बट डिपेंड कर, ये चाहे तो फिर अपने आप को 20 to 30% तक के लोगों में भी धकेल सकते हैं, अगर इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसे ही मतलब वो करते रहे ना कि यार ये मुझे करना पड़ेगा यार, उस तरीके से मतलब चूचू चूचू अगर इनके अंदर चलती रहे, तो ये फिर ये 20 to 30 हम्म। अंदर ही फिर अपना ग्रोथ पाते हैं, फिर ज्यादा ग्रोथ नहीं है। अगर इन्होंने अपने दिमाग के अंदर अपने क्लैशेस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो ये कम भी कर सकते हैं। इनके अंदर की फाइट एक्चुअली बहुत ज्यादा है, ये आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर है, पर्सनल लाइफ बहुत खराब कर देता है ये। बट अगर प्रोफेशनल हम्म। देखें तो दे कैन डू गुड पर्सनल लाइफ के अंदर एसेट। 4 और 9 कंप्लीट अपोजिट्स, चोर पुलिस साथ में आ गए, पर्पस पुलिस का, काम चोर का, क्या हाल होगा, दिक्कत आएगी। बट क्या ये पॉसिबल है कि वो सही रास्ते आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है, बट उसे दिक्कत आएगी, 100% आएगी। तो यहाँ पे भी वही चीज है, ठीक है। 4 to 9 की कॉम्बिनेशन, दे कैन डू 60% तक का गुड, बट थोड़ा सा अगर 4 ने अपनी डायरेक्शन को सही जगह लगा दिया तो 4 और 9 की एनर्जी भी बहुत सिमिलर होती है, तो दे कैन डू गुड देयर, ठीक है। नेक्स्ट अपने आ जाते हैं नेक्स्ट 5 पे। 5 की तो लाइफ इजी है ना? 5 को हम्म। टेंशन, क्योंकि सबके बीच में आता है, सबके साथ बना के भी रखता है, हाँ सबके साथ बातें अच्छा, करने का भी शौक है। सब चीजों का शौक है इसको, है ना? हम्म। तो अब अपने अगर कर रहे हैं 5 की बात, तो 5 भी बढ़िया करता है हर चीज के अंदर, लोगों के साथ में अच्छी निभाते चलता है, सबके साथ में बहुत फ्रेंडली चलता है, किसी के साथ में उसका झगड़ा अपना पर्सनल है ही नहीं, तो हम्म। हर जगह एडजस्ट होने वाला। समझ में तो आ रहा है ना आपको? कहीं कोई हाँ डाउट मैम, आ रहा है। तो बीच नहीं, समझ में में आ रहा है। आपसे पूछ लेना तो। हम्म। 5 की 1 से निभेगी? डेफिनेटली नहीं। हाँ। पर्पस 1 का है, 5 का स्किल है, तो लोगों को लीड करना हम्म। है, अथॉरिटेटिवली चलना है, सबका अच्छे से सबके साथ में लेके चलना है, तो 5 के भी स्किल्स बहुत सिमिलर है। एंड सिंस 5 इज हम्म। प्रिंस, 1 इज किंग, हम्म। तो निभेगी 90 to 100%। 100%। 5 की सबसे अच्छी निभती है। 5 हम्म। और 2
दोनों आलसी हैं, दोनों लकी हैं, लाइफ के अंदर फिर भी अच्छा कर लेंगे। हम्म। ठीक है। टू हम्म। और फाइव, जैसे अपने पहले फाइव वाला देखा था ना, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे स्किल टू का आ गया, यानी कि स्किल मूडी आ गया, राइट। हम्म। लेकिन इस हम्म। केस के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारा स्किल बात करने वाला है, हम उतना मूडी नहीं है, लेकिन हमारा स्किल सबको सपोर्ट करने का है। मतलब हम्म। हमारा जो पर्पस है वो लोगों को सपोर्ट करने हम्म। का है। स्किल बातचीत का आ हम्म। गया, पर्पस हमारा सपोर्ट करने का आ गया। तो अब यहाँ पे वो चीज अपने को हेल्प करेगी, तो ये भी बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। फाइव और थ्री का कॉम्बिनेशन आ गया, स्किल फाइव का है और थ्री का पर्पस है, तो थ्री क्या बोल रहा है, सबको नॉलेज दो। फाइव का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, एज सेड दे कैन डू रियली रियली गुड। 80% टू 90% तक का इनका सक्सेस रेट कह सकते हैं। ठीक है। अब आ गया यहाँ हम्म। पे थोड़ा सा अपने कह सकते हैं कि थोड़ा सा इशू आ जाता है, क्योंकि पर्पस जो है एंड लाइफ का जो पाथ है वो थोड़ा स्ट्रगलिंग है। तो फाइव को यहाँ पे ज्यादा हम्म। एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी, बट सिंस फाइव अपने आप में लकी है, अपने काम को लोगों से बहुत प्यार से बनवाना जानता है, तो यहाँ पे भी वो हम्म। आराम से स्किल के थ्रू अपना डील कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपना फाइव और फाइव का कॉम्बिनेशन, इससे बेटर क्या हो सकता है, राइट। हर चीज अपने को मिल रही है, बातचीत अपने को करनी आती है, मार्केटिंग करने को आती है, तो हर चीज बोलने से हमारे काम बनने। एंड फाइव इज मनी, तो मनी दोनों तरफ से आ रहा है। हमारा पर्पस आ गया पैसा कमाना, हमारा स्किल आ गया पैसा कमाना, तो इंसान खूब पैसा कमाता है यहाँ पे। सो इट्स ऑल्सो लाइक रियली गुड। फाइव और सिक्स, सिक्स इज अ बिजनेसमैन, फाइव इज मनी, तो दोनों वो अच्छा से आ गया। डेफिनेटली दे रियली रियली गुड इन लाइफ। हम्म। अब सेवन का पर्पस है रिसर्च करना। फाइव क्योंकि मरकरी से रूल करते हैं, तो पढ़ाई में ध्यान लग जाता है, क्योंकि प्रिंस का एक एटलीस्ट क्या काम है, पढ़ना, स्कूलिंग कंप्लीट करना। बच्चे का क्या काम है, पढ़ना। तो पढ़ाई और रिसर्च को मिक्स कर दो तो साइंस स्टूडेंट बहुत अच्छा हो बनता है, जाएगा। राइट। तो सेवन जहाँ पे देखोगे ना, वहां पे आप देखोगे साइंस के अंदर इंसान बहुत अच्छा करता है, ये रिसर्च माइंडेड है। हम्म। तो यहाँ पे भी जो हम्म। इंसान है ये 80% टू 90% अच्छा करता है, लेकिन अभी मार्क्स कहाँ कटे, तो अच्छा करना चाहिए था ना, उनके सेवन और फाइव की तो सबसे निपटी है। हम्म। इसीलिए बिकॉज सेवन डिसअपॉइंटमेंट्स लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा रहता है, हम्म। 7 के पास ब्रेन नहीं है। ब्रेन नहीं है, तो यहाँ पे उसको बहुत डिसअपॉइंटमेंट फेस करने की, मतलब इनकी लाइफ के अंदर डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत ज्यादा आती हैं। एंड हम्म। फाइव कम्युनिकेशन का है, तो ये लोगों से बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो जितने लोगों से मिलेंगे उतना डिसअपॉइंटमेंट इनको फेस करनी पड़ेगी। तो ये इन लोगों के लिए सजेशन कह सकते हैं कि थोड़ा अकेले रहें तो ये ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, लोगों के बीच में रहे तो धोखा ज्यादा खाए, तो लोगों की इतनी परवाह हम्म। नहीं करनी है। हम्म। फिर आ गया फाइव और एट का कॉम्बिनेशन, दे आर बोथ ब्रदर्स। एट को भी बिल्कुल सॉलिड मनी चाहिए, फाइव को लिक्विड मनी चाहिए, तो दोनों का पर्पस एट द एंड ऑफ द डे मनी है। तो डेफिनेटली दे दो वो, बट सिंस एट की लाइफ के अंदर हार्डवर्क बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इसको फील हो सकता है, बिकॉज फाइव इज लाइक यार इतना एफर्ट क्यों है, अपने आप हम्म। काम बन जाएंगे। लेकिन पर्पस क्या है लाइफ का, क्या मांग रहा है लाइफ आपसे, तो हार्डवर्क मांग रही है लाइफ आपसे, तो यहाँ फाइव को थोड़ा ज्यादा वर्क करने का जरूरत पड़ता है। हम्म। आ गया हमारा फाइव और नाइन, हम इन दोनों की तो उतनी खास नहीं निकली, राइट। तो हम्म। अगर हम फाइव और नाइन के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्किल आ गया लोगों का हेल्प करना, फाइव आ गया लोगों से कम्युनिकेट करना, तो हो सकता है कि ये इंसान लोगों की कम्युनिकेट करके ही लोगों की हेल्प कर दे। ठीक है। हम्म। तो 80 to 90। हाँ 80% तक का 80 to 90। गुड इन हम्म। लाइफ। हम्म। ठीक है। ठीक है। अभी तक आपको कोई डाउट? नहीं, बस वो लास्ट क्लास वाला थोड़ा सा देखना है, वो मैं चेक कर लूंगी। उसका तो कोई टेंशन ही नहीं। वो बाकी तो मैंने आपको सब ठीक बताया। बिल्कुल सही था। अब एक्सप्लेनेशन वगैरह सही से। अब बाकी जो 6 to 9 तक का पार्ट है वो मैं वो कल कल। explain करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि अगर और पढ़ाया ना तो दिमाग की बहुत खतरनाक खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो अभी इसको हाँ। अंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को आप अंडरस्टैंड करना।
ठीक ठीक है, है। फिर वी विल ठीक कंटिन्यू है। द क्लास टुमारो। टुमारो। ठीक है, चलो, ठीक है, ओके बाय। ओके बाय।